क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा हमारे दिमाग में उठता है और हम सोचते हैं कि काश हम समय में यात्रा करके पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार पाते। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रैवल को देखा होगा, पर क्या टाइम ट्रैवल को रियल लाइफ में कर पाना पॉसिबल है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस न्यू एपिसोड की शुरुआत करते हैं। टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे कई लोगों द्वारा रियल नहीं माना जाता, क्योंकि टाइम ट्रैवल को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया है, पर इसे थ्योरेटिकली प्रूव किया गया है मैथमेटिक्स के जरिए। प्राचीन विद्वान अरस्तु ने सबसे पहले समय पर अपना सिद्धांत रखा। इन्होंने ये बताया कि समय सब जगह समान होता है। इसका मतलब है पृथ्वी पर बिताया गया 1 घंटा ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर बिताए गए 1 घंटे के बराबर होता है। पर 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्रांतिकारी सिद्धांत द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखा। इस सिद्धांत ने सभी बड़े वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले सब लोग ये मानते थे कि समय की रफ्तार सब जगह समान होती है, परंतु आइंस्टाइन ने समय को कांस्टेंट नहीं बताया। उन्होंने बताया कि समय एक भ्रम है। ये प्रत्यक्ष रूप से गति पर निर्भर करता है। हमारे ब्रह्मांड की एक निर्धारित गति सीमा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा रफ्तार से कोई भी चीज़ स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। प्रकाश की भी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही है। आओ इस चीज़ को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप 20 साल के हो और आप स्पेस ट्रैवल करने स्पेस में जाते हो। आपका स्पेसक्राफ्ट लगभग प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है। आप अंतरिक्ष में 5 साल बिताकर वापस धरती पर आते हो। इस वक्त आपकी उम्र 25 साल होगी, पर आपके मित्र जो आपकी ही उम्र के थे वो अब बूढ़े हो चुके होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश की गति से ट्रैवल करने के कारण समय की गति आपके लिए धीमी हो गई। इसलिए आपके द्वारा बिताए गए 5 साल धरती पर रहने वाले लोगों के लिए 50 साल होंगे। आइंस्टाइन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें एक और बात बताता है कि ग्रेविटी समय को मोड़ देती है। मान लीजिए कि स्पेस टाइम एक चद्दर है और इस पर हम जो भी चीज़ रखेंगे वो एक खड्डा बनाएगी। इस खड्डे को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वजह से स्पेस टाइम बैंड हो जाता है। यह खड्डा जितना गहरा होगा उतना ही समय धीमा हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रैवल को प्रूव किया गया था, पर यह कुछ नैनो सेकंड्स के लिए था। इस एक्सपेरिमेंट में एक व्यक्ति धरती के 2 चक्कर लगाकर वापस आया और वापस आकर उसने अपनी घड़ी और धरती की घड़ी का टाइम चेक किया, जिनमें कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क था। इससे हमें पता चलता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब हम स्पेस टाइम में ट्रैवल कैसे करें? वार्म होल के द्वारा। आइंस्टीन ने सबसे पहले वार्म होल के अस्तित्व में होने का सुझाव दिया था, पर हमने वार्म होल को अभी तक नहीं देखा, लेकिन हम मान लेते हैं कि वार्म होल होते हैं। 1980 के आखिर में क्रिप थ्रोन ने बताया था कि वार्म होल एक टाइम मशीन का काम कर सकता है। आइंस्टीन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताता है कि वार्म होल ब्रिज की तरह होता है, जो स्पेस टाइम के 2 छोर को आपस में जोड़ता है। ये एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, जो कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी को आपस में मिलाता है। यदि हम वार्म होल के एक छोर को लाइट की स्पीड से गति करा सकें और उसे उसी जगह वापस ला दिया जाए, तो इसके जरिए हम समय में यात्रा कर सकते हैं। आप पॉइंट ए से बी में जाकर फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे और पॉइंट बी से पॉइंट ए में जाकर पास्ट में ट्रैवल कर पाएंगे। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट में ट्रैवल करने पर कई पैराडॉक्स रुकावट डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप समय में पीछे यात्रा करके अपने दादाजी को मार देते हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आप कहाँ से आ सकते हो। इस पैराडॉक्स को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। टाइम ट्रैवल को आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से समझ सकते हैं, जो पृथ्वी के बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता है, इसलिए वहाँ का टाइम थोड़ा सा स्लो होता है। और आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोग टाइम ट्रैवलर हैं। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि समय भार पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान समय को मोड़ देता है, इसलिए ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा समय भी उतना ही धीमा होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बीचों बीच एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है। इसलिए इतने अधिक द्रव्यमान के कारण ये हमें टाइम ट्रैवल करवा सकता है। यह हमें फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करवा सकता है, लेकिन पास्ट में नहीं। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पास का ब्लैक होल भी कई प्रकाश वर्ष दूर है। पर अगर हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो टाइम ट्रैवल संभव है। माना एक ट्रेन लाइट की स्पीड की 95% स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ऐसे में एक अजीब घटना होगी। ट्रेन के अंदर के लोगों का टाइम स्लो मोशन में चलेगा और पैसेंजर्स को ये नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रेन के बाहर के लोग इसे स्लो मोशन में देख पाएंगे। अगर हमें भविष्य में यात्रा करनी है तो तेज़ी से सफ़र करना होगा, लेकिन अब तक का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट अपोलो 10 है, जो केवल 4000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है।
और हमें फ्यूचर में यात्रा करने के लिए इससे 2000 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना होगा। ऐसा करना हम इंसानों के लिए वर्तमान में मुमकिन नहीं है, पर फ्यूचर में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि समय के साथ साथ हम एडवांस हो रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्या हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।